हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, ये आपका रक्त संबंध पाठ से लिया है। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 13 है। तो बेटा आप जानते हो रक्त संबंध क्या होता है, ठीक? जिस परिवार से हमारे पिताजी बिलोंग करते हैं, जिस परिवार से हमारी माताजी बिलोंग करती हैं और जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, उनके बीच की कड़ी को सरल विधि से ज्ञात करने का तरीका क्या होता है बेटा? रक्त संबंध कहलाता है, ठीक है ना? तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? तेरा मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है, ठीक? प्रश्न को समझिएगा। मिस्टर कुमार दादा की पुत्री के 2 बुआ एवं 3 चाचा हैं, अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियों और पोते की संख्या होगी क्रमशः, ठीक? ये किसमें आया? MPPSC में आया है, ठीक है बेटा? और ऑप्शन ABCD करके दिया गया। तो ऑप्शन ए में क्या 2,3, ऑप्शन बी में क्या 2,4, सी में क्या 3,3, डी में क्या 4,2 है, ठीक? अब देखो ये क्या कह रहा है? मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है। प्रश्न देखिएगा, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, ठीक? तो मिस्टर मान लो मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है। तो जैसे आप अपने घर में दादाजी है ना, आपके घर में दादाजी हैं, उनके पास एक पुत्र है और पुत्री नहीं है। आपके दादाजी के एक पुत्र हैं और पुत्री नहीं है, प्रश्न कह रहा है, ठीक? और क्या कह रहा है? और पुत्री नहीं है। आप दादाजी किसे बोलते हो? अपने पापा के पापा को बोलते हो ना? अपने पापा के पापा को दादाजी बोलते हो ना? तो मिस्टर कुमार के दादाजी के एक पुत्र हैं और पुत्री नहीं है। तो मिस्टर कुमार क्या हो गए? पोता हो गए। क्या हो गए? पोता हो गए, ठीक? मिस्टर कुमार क्या है? पोता है। और दादाजी का जो एक पुत्र है वो मिस्टर कुमार के क्या हो गए? पिता हो गए। क्योंकि मिस्टर कुमार के दादाजी, प्रश्न कहे तो मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, पुत्री नहीं है। तो दादा किसे बोलते हैं? बाबा को बोलते हैं ना, यानी पिता के पिताजी को बोलते हैं, ठीक? तो मिस्टर कुमार क्या हो गए? पोता हो गए। और जो दादाजी का एक पुत्र है साहब है, वो क्या हो गए? मिस्टर कुमार के पिता हो गए, ठीक? अब देखो, मिस्टर कुमार की 2 पुत्री के 2 बुआ एवं 3 चाचा हैं। अब मिस्टर कुमार की पुत्री, अब मिस्टर कुमार क्या हो गए? पोता हो गए। मिस्टर कुमार क्या हो गए? पोता हो गए ना? और मिस्टर कुमार की 2 पुत्री हैं। मिस्टर कुमार की 2 पुत्री हैं, ठीक? और उन पुत्री की क्या है? 2 बुआ एवं 3 चाचा हैं। तो मिस्टर कुमार की जो है 2 पुत्री हैं, ठीक? और उनकी क्या है? 2 बुआ हैं। क्या है? 2 बुआ हैं, ठीक? तो मिस्टर कुमार की जो पुत्री है उनकी 2 बुआ, बुआ किसे कहते हैं घर में? और बुआ की जो हमारे पिता की बहन होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। घर में आइए, बुआ हो गया। बुआ जी और फूफा जी किसे बोला जाता है जी? आई जो हमारे पिताजी की बहनें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। और जो हमारे पिताजी के क्या होता है? बहनोई होते हैं। या हमारे बुआ के जो पति देव होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फूफा जी बोलते हैं ना, ठीक? तो मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं। और जब पुत्री के 2 बुआ, तो मिस्टर कुमार की बहनें कितनी हुई? 2, ठीक? तो मिस्टर कुमार की पुत्री की क्या है? 2 बहनें हैं, ठीक है? और पुत्री के 2 बुआ हैं। पुत्री के 2 बुआ हैं तो मिस्टर कुमार की क्या हो जाएंगी? अच्छा, पुत्री की 2 बुआ हैं तो मिस्टर कुमार की क्या हो जाएंगी? हमने क्या कहा? पिता की जो बहन होती है बुआ होती है। तो पुत्री के पिता कौन है? मिस्टर कुमार। तो मिस्टर कुमार की 2 बहनें हैं, है ना? एवं 3 चाचा हैं। और पुत्री के क्या है? 3 चाचा हैं। 3 चाचा, यानी तो चाचा क्या होते हैं? पिताजी के भाई। तो पुत्री के पिता कौन होगा? मिस्टर कुमार। इनके भाई कितने हैं? 3 हैं। 3 चाचा होंगे ना, ठीक? अब देखो, अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियों और पोते की संख्या क्या होगी? अब दादाजी के पोते कौन लगेंगे? जैसे मिस्टर कुमार क्या पोते हैं ना, मिस्टर कुमार क्या है? पोते हैं, ठीक? अब हम अगर हमारे दादाजी घर पे है तो अपने दादाजी की, मान लो मिस्टर कुमार मेरा नाम है, ठीक? और हमारे दादाजी घर पे हैं, ठीक? तो हम उनके क्या लगेंगे? उनके पोते लगेंगे ना। हमारा उनसे क्या संबंध है? हमारा उनसे क्या पोते का संबंध है। और उनका हमसे क्या संबंध है? दादाजी या बाबा का संबंध है ना, ठीक? तो मिस्टर कुमार क्या हो गए? पोता हो गए। अब पुत्री के 2 बुआ हैं तो मिस्टर कुमार की बहनें कितनी हो गई? 2, यानी पुत्री क्या? मिस्टर कुमार की पुत्री है, ठीक? उनकी 2 क्या है? बुआ है। तो बुआ क्या होती है? पिताजी की बहन होती है। तो मिस्टर कुमार की बहनें कितनी हो गई? 2, ठीक? और चाचा किससे कहते हैं? पिता के जो भाई होते हैं। तो पुत्री के चाचा कितने हैं? 3, ठीक? पुत्री के चाचा कितने हैं? 3।
अब देखो जब चाचा 3 है तो इसका मतलब कि मिस्टर कुमार के पिता कौन है, ये जो एक दादाजी का जो पुत्र होगा, ठीक है, वही मिस्टर कुमार का क्या होगा, पिता होगा। ठीक, तो मिस्टर कुमार के दादाजी हैं, उनका क्या है, केवल एक ही पुत्र है और पुत्री कोई नहीं है। ठीक है, तो मिस्टर कुमार के दादाजी का जो एक पुत्र है, ठीक है, वो मिस्टर कुमार के पिता होंगे। ठीक, और मिस्टर कुमार के 3 भाई और हैं, यानी कुल मिला के 4 पुत्र हो गए। मिस्टर कुमार के दादाजी के पुत्र के कितने हो गए, 4 पुत्र हो गए। मिस्टर कुमार को लेके 3 और है ना, जो उनकी पुत्री के चाचा हैं। ठीक, और जो बुआ हैं, ठीक है, वो क्या है, मिस्टर कुमार के दादाजी के पुत्र के क्या है, बेटी है ना। अब देखो कह रहे हैं दादाजी की पोतियों और पोते की संख्या, तो दादाजी का जो पुत्र होगा, दादाजी के पुत्र को क्या बोला जाता है, पोता बोला जाता है। ठीक, और दादाजी के पुत्र के पुत्रियों को पोती बोला जाता है। तो बताओ बुआ कितनी है, 2 हैं, तो ये पोती हो गई। ठीक, और इसमें मिस्टर कुमार और उनके भाई कितने हैं, भाई 3 है, मिस्टर कुमार लेके 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोते हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, पोते, यानी कि 2,4 आएगा। ठीक, अब देखो इसको हम सही से बताते हैं। ठीक, अब मान लो ये आपके क्या हो गए, ये, ठीक, ये मानो मिस्टर कुमार हो गए, ये पॉइंट आपके क्या हो गए, मिस्टर कुमार हो गए। कौन हो गए, मिस्टर कुमार। कौन हो गए, ये मिस्टर कुमार हो गए बेटा। ठीक, मिस्टर कुमार, ठीक है ना, ये मिस्टर कुमार हो गए। ठीक, और ये क्या हो गए, दादाजी हो गए। ये आप उनके क्या हो गए, दादाजी। किसके दादाजी, मिस्टर कुमार के दादाजी। ठीक, ये किसके हो गए, मिस्टर कुमार के दादाजी। ठीक है, ये देखो किसके दादाजी हो गए, ये मिस्टर कुमार के दादाजी हैं। ठीक है ना, मिस्टर कुमार के दादाजी हो गए। अब पुत्र, और ये कौन है, दादाजी के पुत्र हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दादाजी के जो पुत्र हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जो दादाजी के पुत्र हैं। क्योंकि अल्फाबेट में दिया नहीं कि अगर मानो तो मान सकते हो, लेकिन मानने की जरूरत नहीं है, जो जैसे कह रहा है वैसे देखो, मिस्टर कुमार के दादाजी और दादाजी के पुत्र ये हैं। ठीक, अभी देखिएगा, अब क्या है, मिस्टर कुमार की पुत्री, अब देखो ये क्या है, पुत्री है, ये क्या है, पुत्री है, ध्यान दीजिएगा। अब किसकी पुत्री है, ये देखो मिस्टर कुमार की पुत्री है, मिस्टर कुमार की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको ऐसे मिला दो। ठीक, ये पॉइंट है, ऐसे मिलाते चलना। ठीक, तो ये मिस्टर कुमार की पुत्री है। अब इनकी 2 बुआ हैं, ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट क्या है, 2 बुआ मान लो, क्या हो जाएगी, 2 बुआ ले लो। इस पॉइंट में कितनी बुआ है, 2 बुआ है। ठीक, अब इस पॉइंट में पुत्री की क्या है, 2 बुआ है, ध्यान रखा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 बुआ का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एवं 3 चाचा हैं, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 चाचा के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, ये 3 चाचा के लिए हो जाएगा। देखो ये 2 बुआ के लिए हो गया, और ये पुत्री के लिए हो गया। ठीक है, ये दादाजी के लिए, मिस्टर के लिए हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, 3 चाचा हैं, 3 चाचा। ये पॉइंट किसके लिए हो गया, 3 चाचा के लिए। ठीक,
तो ये 3 चाचा किसके हैं? ये मिस्टर कुमार की पुत्री के हैं। ठीक, अब बताओ बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखो मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, पुत्री कोई नहीं है, तो ये पुत्र जो है मिस्टर कुमार के पिता हो गए कि नहीं, है ना? तो मिस्टर कुमार के पिता कौन? ये क्या हो गए? पिता हो गए, मिस्टर कुमार के पिता हो गए। ठीक, मिस्टर कुमार के पिता हो गए कि नहीं? तो मिस्टर कुमार के दादाजी का पुत्र मिस्टर कुमार के पिताजी हो गए। ठीक, और जो दादाजी के पुत्र का पुत्र कौन है? मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार का पिता कौन है? दादाजी का पुत्र। तो मिस्टर दादाजी के यहाँ पोते कौन है? दादाजी के पोते कौन है? मिस्टर कुमार। तो मिस्टर कुमार और दादाजी के बीच का क्या संबंध है? तो मिस्टर कुमार और दादाजी के बीच का संबंध क्या है? पोते का संबंध है। ठीक है, और मिस्टर कुमार का पिता कौन है? दादाजी का जो पुत्र है। अब देखो मिस्टर कुमार की पुत्री, ठीक है, मिस्टर कुमार की पुत्री, तो मिस्टर कुमार की पुत्री की 2 बुआ हैं। तो 2 बुआ क्या है? मिस्टर कुमार की जो है 2 बहनें हैं। अब बुआ उसे किसे बोलते हैं? जो पिता की बहनें होती हैं। ठीक, तो मिस्टर कुमार की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा। तो मिस्टर कुमार की पुत्री की 2 बुआ हैं, तो मिस्टर कुमार की बहनें कितनी हो गई? 2, यानी जो पिता की बहन होती है वही तो बुआ होती है। इनकी पुत्री कितनी है मिस्टर कुमार की? 1, और पुत्री की बुआ कितनी है? 2, यानी कि अर्थात कहने का मतलब मिस्टर कुमार की बहनें कितनी है? 2। ठीक, और पिताजी कंफर्म हो गया ना, दादाजी का जो पुत्र है वही मिस्टर कुमार का क्या है? पिता है। ठीक है, अब पुत्री के, अब देखो ये पुत्री के चाचा कितने हैं? 3। तो मिस्टर कुमार के भाई कितने हो गए? 3। तो ये तीनों क्या है? मिस्टर कुमार के भाई हैं, मिस्टर कुमार के भाई हैं। ठीक है ना? अब प्रश्न क्या पूछा है? दादाजी की पोतियों और पोते की संख्या बताइए। तो दादाजी के पोतियों पोते की संख्या बताना है। तो बेटा दादाजी के पुत्र को पोता बोलते हैं। ठीक है, और पुत्र के पुत्री को पोतियां बोलते हैं। तो मिस्टर कुमार की जो पुत्री की बुआ लगेंगी वो क्या हो जाएंगी? मिस्टर कुमार की पुत्री की जो बुआ है वो मिस्टर कुमार की क्या बहनें हो जाएंगी। और मिस्टर कुमार के पिता देखो कंफर्म हो गए ना, दादाजी के पुत्र मिस्टर जो है पुत्र क्या है? मिस्टर कुमार के पिताजी हैं। ठीक, और मिस्टर कुमार के 3 भाई हैं, तो मिस्टर कुमार क्या हो गए? पोते हो गए, और जो इनके 3 भाई हैं वो भी पोते हो गए। जब मिस्टर कुमार पोते हो गए तो मिस्टर कुमार के 3 भाई हैं, यानी पुत्री के 3 चाचा हैं, मिस्टर कुमार की पुत्री है, उनके 3 चाचा अर्थात मिस्टर कुमार के 3 भाई। ठीक, तो मिस्टर कुमार और 3 भाई लेके कितने हो गए? 4। तो दादाजी के पोते कितने हो गए? 4। ठीक, और मिस्टर कुमार की पुत्री की कितनी बुआ है? 2। मिस्टर कुमार की पुत्री उनकी 2 बुआ है, तो मिस्टर कुमार की बहनें कितनी हो गई? 2, और पोतियां की, तो दादाजी की पोतियां कितनी हो गई? 2। ठीक, अच्छा बताओ, जो मिस्टर कुमार की पुत्री की बुआ है, तो पुत्री की जो बुआ है उनके भी पिता तो वही होंगे। उनके पिता कौन है बताओ? उनके भी पिता कौन है? दादाजी के जो पुत्र हैं, 2 बुआ हैं, तो उनके भी पिता कौन है? ये। ठीक, अब देखो ये हो गया, उनके भी पिता कौन है? दादाजी के पुत्र, ये 2 बुआ है, तो उनके भी पिता कौन? दादाजी के। जो मिस्टर कुमार के पिताजी होंगे वही उनकी बुआ के पिता होंगे, क्योंकि मिस्टर कुमार की बहनें हो जाएंगी पुत्री की बुआ। ठीक, तो मिस्टर कुमार की बहनें कितनी है? 2, और इनके 3 भाई हैं जो कि उनकी पुत्री के चाचा लगते हैं, तो तीनों भाई की भी कितनी बहनें हो जाएंगी? 2। जो बुआ है वही बहनें हो जाएंगी। ठीक, तो दादाजी के एक पुत्र है जो कि मिस्टर कुमार के पिता हैं, तो मिस्टर कुमार क्या हो गए? पोता। अब मिस्टर कुमार के भाई कितने हैं? 3, जो कि मिस्टर कुमार की पुत्री के चाचा हैं, तो पोतों की संख्या कितनी हो गई बाबू? मिस्टर कुमार को लेकर और 3 भाइयों को लेके 4। ठीक, तो इसमें कहीं ऑप्शन में 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो 4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, 4 हो गए। अब देखो मिस्टर कुमार की पुत्री की 2 बुआ है, तो मिस्टर कुमार 4 हो गए भाई सही, और उन पुत्री उनकी है मिस्टर कुमार की, उनकी 2 बुआ है, तो उन 4 भाइयों की जो बहनें होंगी वही तो मिस्टर कुमार की पुत्री की बुआ लगेंगी। तो बुआ की संख्या कितनी है? 2। तो देखो पहले पोतियों और पोतों के, तो पोते मतलब 4 हो गए, तो पोतियां कितनी हुई? 2, तो 2 और 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो इसमें पहले देखो, इसको ज्ञात करने का आसान तरीका है कि सबसे पहले हमारे घर में जो रिश्ते नाते होते हैं हम उसको अगर समझ जाते हैं तो हम रक्त संबंध आसानी से क्या करते हैं? कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना, माता पिता के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए खूब पढ़िए मन लगा के, है ना। तो बेटा थैंक यू, धन्यवाद।